बस रुक जाओ, रुक जाओ, रहने दो। आज हमारे साथ हैं, कीरतपुर न्यूज़ के साथ है आज आज हमारे साथ है डॉक्टर जुनैद साहब, जिन्हें लोग खिदमत खल्क के बारे में भी जानते हैं। कि थोड़ा मैं दोबारा से ले लूँगा। लोगों ने कहा कि कीरतपुर के इतिहास के बारे में बात करें, तो मेरे वालिद साहब जो है वो इसके बारे में शुरू से आर्टिकल लिखते हुए आए हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते थे शुरू से। तो मैंने उनसे बात की, उनसे कहा कि मैंने कीरतपुर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश करें। तो आज डॉक्टर जुनैद जो हैं मेरे वालिद भी हैं, आज वो मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कीरतपुर के बारे में कि कीरतपुर का नाम कीरतपुर ही था या इससे पहले कुछ और नाम था, और कीरतपुर की क्या क्या इतिहास है, कीरतपुर का क्या इतिहास है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब रोटी क्लब बसी कीरतपुर में प्रेसिडेंट था, तो मैं रोटी क्लब की मैगज़ीन में मैंने इसका इतिहास लिखा था, और उसके हिसाब से कीरतपुर 1491 ईस्वी में दिल्ली का राजा सत्यद बहलूल लोधी के शासनकाल में कीर्तनदास ने बसाया था। पहले इसका नाम करतपुर था, जो कि बाद में कीरतपुर कर दिया गया। बसी जो है इससे पहले, उसके बाद कीरतपुर बसा। कोटला सबसे बाद में, अर्थात जुलूस अहमद शाह ने 1558 फसली और 1963 हिजरी में बसाया। इसकी आखिरी वारिस कैसो बीबी थी, जिन्होंने शादी नहीं की थी। कोटले का आधा हिस्सा नजीबाद के बनिए के पास गिरवी रखा था। कैसो बीबी शादी करना चाहती थी, उनकी बारात भी आई थी, और जिस टाइम दूल्हा उनका बारात लेके इनके दरवाजे पहुंचा, तो किसी ने इस पे पटाखा छोड़ दिया, गोला छोड़ा, और जिससे घोड़ा बिदक गया और वो वहीं उसके दूल्हे का इंतकाल हो गया। उसके बाद कैसो बीबी ने शादी नहीं की। कैसो बीबी बहुत ईमानदार, नेक और प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। इसी वजह से उनका हर चीज़ गिरवी रखी गई थी, यहाँ तक उनका महल जो था कोटला, वो भी गिर रखवा गया था। जहाँ तक हम कीरतपुर के इतिहास के बारे में बात करेंगे, कीरतपुर में सबसे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम होता था खंडसाल का होता था। जगह जगह कुएं बनाए जाते थे, जिसमें जो है ना ये खंडसाल का पूरा काम होता था। और अगर खंडसाल की बात करें, जैसे युवा पीढ़ी है, तो खंडसाल को शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, तो खंडसाल क्या होता है। खंडसाल में शक्कर की टाइप की मीठा होता था, जो गुड़ को गलाया जाता था, उस टाइप का बनाया जाता था, और वो ही उससे आगे चल के हम उसमें कोई भी चीज़ बना सकते थे। चीनी भी उसके बाद ही बनती थी। और यहाँ पर खेती ज़्यादा थी, गन्ना बहुत उगाया जाता था, मूंगफली की बहुत अच्छी मंडी थी। यहाँ पर मूंगफली का कारोबार, गुड़ का, चने का, आपका जो है ना गेहूँ, चावल, हर चीज़ बहुतात उसमें मिलती थी, और यहाँ का किसान बहुत खुश रहता था। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मंडियाँ थी, और दूर दूर से लोग बाग यहाँ से अनाज खरीद के ले जाया करते थे। उसके बाद एक दौर आया क्रेशर का, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रेशर भी है। नजीबाद बिजनौर मडावा रोड पर क्रेशर, और भोजपुर मडावली रोड पर, और आपके बालावाली साइड में बहुत सारे क्रेशर लगे, और इसमें चीनी उद्योग के नाम से जाने जाने लगा यहाँ पर। उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पर शीशों के बहुत बड़े बड़े कारखाने यहाँ लगे। पहले तो ये जो ना बैठकर जो है ना उसके मुंह के ज़रिए हवा भर के और साँचों में डाला जाता था कांच, और उससे शीशा बनाए जाते थे। उसके बाद फिर मॉडर्न ज़माना आया, तो खड़े होके इसमें जो है ना वो भट्टियों में से अपना कांच निकालना और साँचों में डालना, एक बार ऊपर का हिस्सा बना देना, एक बार नीचे का हिस्सा बना देना। इससे क्या होता था, एक टाइम में एक शिफ्ट में कम से कम एक कारखाने में 300 आदमी काम करता था, और यहाँ पर कम से कम 14 कारखाने थे,
अब आप सोचिए किरतपुर की सारी लेबर उसमें लगी हुई थी। और उसके बाद जो जो और तरक्की करी हिंदुस्तान ने, तो ये चाइना का माल ये मंगाने लगे। चाइना में ऑटोमेटिक प्लांट होते थे, उनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी, रेट भी सस्ते थे। इन लोगों का हाथ से बनता था, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं थी और लागत भी ज़्यादा आती थी। कोयला बहुत महंगा होता जा रहा था और इसके साथ साथ कारखाने भी बंद होते चले गए। अब किरतपुर में मुश्किल से 3 कारखाने चल रहे हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। इसलिए यहाँ का लोग बेरोज़गार होके, परेशान होके कश्मीर, चंडीगढ़ और दूसरी जगह में शिफ्ट हो रहा है। लगातार यहाँ से नौजवान पलायन कर रहे हैं। अच्छा, किरतपुर की अगर हम बात करें तो किरतपुर में राजनीति कब शुरू हुई? कौन से सन में जो है कोई चेयरमैन बने यहाँ पे? देखिए, किरतपुर की राजनीति तो जब से हिंदुस्तान बना, भाई सन 47 से ही राजनीति शुरू हुई। उससे पहले तो जो है राजनीति अंग्रेज लोग करते थे और हिंदुस्तानी बहुत शरीफ था। जब से हिंदुस्तानियों ने अपने हाथ में झंडा लिया तो राजनीति तब से शुरू हो गई। इसमें सबसे अच्छा शासनकाल जो रहा है वह हाफिज शहबाज साहब का रहा है। हाफिज शहबाज साहब एक ऐसे मौजूद शख्सियत थे कि वो गरीबों की अपने जेब से मदद करते थे। पहले नगर पालिकाओं में कुछ नहीं होता था। नगर पालिकाओं का स्टाफ की तनख्वाह जो है ना, साल भर तक रुकी रहती थी और इसकी आमदनी का ज़रिया सिर्फ ये जो है ना चुंगियाँ होती थी। जगह जगह रोडों पे चुंगियाँ बना जाते थे, गाड़ी आने जाने वाला सामान पे थोड़ी थोड़ी चुंगी ली जाती थी। और अब तो यह हाल है, नगर पालिका, नगर परिषद या महापालिका, इन सब में बहुत पैसा आता है और पैसे की रेल पेल है। अब तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं चेयरमैन बन जाऊँ, चाहे कुछ ना करूँ मगर चेयरमैन ज़रूर बन जाऊँ। तो आपने देखा कि किरतपुर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करी, और डॉक्टर जुनैद साहब हैं, मेरे वालिद साहब हैं, और किरतपुर के बारे में शुरू से लिखते हुए आए हैं और शुरू से मैगज़ीन में इनका कुछ ना कुछ रहता था, किरतपुर के बारे में लिखना का शौक़ था। अच्छा, किरतपुर को में शिक्षा को लेके भी पूछेंगे कि शिक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, शिक्षा में यहाँ पर सबसे पहले सन 27 में मदरसा मोइनुल इस्लाम के नाम से एक मदरसा कायम हुआ, जो मोहल्ला मिल्कियान में लाल मस्जिद के पास है और बहुत अच्छा चलता था। यही के मदरसे बस पढ़े हुए यहाँ पर हमारे देश का नाम रोशन किया, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। उसके कुछ दिनों बाद ये तो महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम से था, जो मदरसा मोइनुल इस्लाम जो है इसका साथ में, और ये 8वीं तक था। मगर इसके साथ साथ एक पब्लिक स्कूल भी इसके साथ जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया महात्मा गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और कुछ टाइम बाद जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो गढ़ी जो है मोहल्ला मोगलान में, इसे स्कूल अलग कर दिया गया। महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल अलग हो गया, मदरसा मोइनुल इस्लाम भी इसमें शामिल है और पब्लिक स्कूल अलग हो गया। बाद में कुछ टाइम बाद ये बिजनौर रोड पे शिफ्ट हुआ और ये पूरा का पूरा महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल, मेमोरियल पब्लिक स्कूल के नाम से, जो है MGMPM इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ शिफ्ट हो गया और इसकी मान्यता ख़त्म हो गई मदरसा मोइनुल इस्लाम की। इसमें मौलाना जाना मोहसिन साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इसने कायम करने में, और उसके बाद उनके बेटे अमीनुद्दीन साहब ने चलाया। फिर एक और अमीनुद्दीन साहब हुए, वो भी इसमें पढ़ाते थे, और ये जब तक अमीनुद्दीन साहब रहे और मौलाना अमीनुद्दीन साहब रहे, मुन्ने मियाँ भी कहते थे, तो तब तक ये चला, उसके बाद ही बंद हो गया। अब यहाँ पर एक हिंदू कॉलेज बना, वो भी इसके बराबर रहा, मुस्लिम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये बराबर चलते रहे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर स्कूल और छोटे बड़े स्कूल बनते गए और तो हमारे साथ थे डॉक्टर जुनैद साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम इंटर कॉलेज की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, और उन्होंने ये भी बताया कि किरतपुर की शुरुआत कैसे थी, कौन कौन लोग थे। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।